Assalamualaikum. I am Dr. Sabah Arif from Biochemistry Department. So today our topic is jaundice. Learning objective of jaundice. By the end of session, the learner should be able to define jaundice, differentiate type of the jaundice, identify clinical features, interpret laboratory investigation, formulate a differential diagnosis, outline diagnostic approach and criteria. Now, what is jaundice? Jaundice is a yellow discoloration of the skin, sclera, and mucous membrane due to the hyperbilirubinemia and deposition of the bile pigments. It is usually detectable clinically when the plasma bilirubin exceeds 50 micromole per liter. Jaundice is not a disease but rather a sign that can occur in many different diseases. जॉन्डिस येलो डिस्कलरेशन तो है, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल तक जब बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो उसके बाद वो स्किन पे अपेयर होने लगता है, स्क्लेरा पे अपेयर होने लग जाता है। तो उससे फिर हम ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये जॉन्डिस अपेयर हो गया है। अच्छा, जॉन्डिस येलोइश और ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड वाइटनेस ऑफ द आई यानी स्क्लेरा। सिम्टम्स इसके जब भी जॉन्डिस अपेयर होता है या बिलीरुबिन लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारे ब्लड में, तो इचीनेस, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, वॉमिटिंग, पेल विद यूजुअल स्टूल, फटीग, डार्क यूरिन। अच्छा, कॉजेज़ क्या होते हैं जॉन्डिस के? जैसे हम लोगों ने आपके साथ प्रैक्टिकल में भी, ट्यूटोरियल वगैरह में भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट, हिमोलिटिक एनीमिया, गिलबर्ट डिजीज़। अब जॉन्डिस की डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की थी कि प्री हिपैटिक होता है, हिपैटिक होता है, पोस्ट हिपैटिक होता है, जो कि अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये एक ओवरव्यू है जॉन्डिस का कि जॉन्डिस के क्या कॉजेज होते हैं, एक ओवरव्यू है। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर टाइप्स हैं वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। अच्छा, मेटाबॉलिज्म ऑफ द जॉन्डिस। तो हम एक नॉर्मल जो जॉन्डिस पढ़ते हैं, जब वो आरबीसी की ब्रेकडाउन होती है, फिर आरबीसीज़ की ब्रेकडाउन से वो कहाँ पे उसका जो भी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होती हैं वो कहाँ पर जाती हैं और किस तरह फिर बिलीरुबिन रेज होता है, तो वो पूरा हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ बिलीरुबिन में। रेड ब्लड सेल्स एंटर्स इनटू द स्प्लीन, ब्रेकडाउन आरबीसीज़ इन द लिवर, कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन टू द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो रिसाइकिल भी होगा और उसके बाद रिसाइकिल इंटेस्टीन में होने के बाद फिर या तो वो इंटेस्टीन में जाएगा, कॉलोन में जाएगा, या तो फिर वो स्टूल के ज़रिए निकल आएगा, या फिर वो किडनी के अंदर जाता है। अब वो किस किस फॉर्म में जाता है और लिवर में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में क्या होता है, इंटेस्टीन में क्या होता है, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिवर में पहले अनकॉन्जुगेटेड कन्वर्टेड इनटू द कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, फिर in the gallbladder store bile containing the bilirubin. Then in intestine, conjugated bilirubin is converted by the gut bacteria into urobilinogen that enters into the colon and excreted as a stercobilin, or in the kidney excreted as a urobilin. Now these are the types of jaundice: prehepatic jaundice, intrahepatic or hepatic jaundice, or posthepatic jaundice. Prehepatic jaundice arises from the blood before it enters the liver. इंटरहेपेटिक यानी इंटरहेपेटिक का मतलब कि कुछ लिवर में ही पैथोलॉजी होगी या उसकी पैरेन्काइमा में, जिसकी वजह से लिवर में कोई प्रॉब्लम हुई है, ड्यू टू द डिजीज ऑफ लिवर पैरेन्काइमा। पोस्टहेपेटिक jaundice द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ biliary ट्री आउटसाइड द लिवर। तो प्री हिपैटिक में लिवर में पहुंचने से पहले जो भी होगा, अब वो ब्रेकडाउन हो आरबीसीज़ की या बिलीरुबिन रेज हो किसी वजह से, तो वो प्री हिपैटिक होगा। हिपैटिक पर्टिकुलरली लिवर की पैथोलॉजी की वजह से जो बिलीरुबिन रेज हो रहा है, और पोस्ट हिपैटिक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आउटसाइड एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस होगा। और ये इनके लेवल्स लिखे हुए हैं कि कितना कितना वो रेज होगा जिसकी वजह से जॉन्डिस अपेयर होगा। जॉन्डिस के कॉजेस क्या होते हैं ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि प्री हिपैटिक के क्या कॉजेस होंगे जो बिलीरुबिन रेज होगा, पोस्ट हिपैटिक के क्या होंगे, हिपैटिक के क्या होंगे। तो जिसमें से कुछ मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगी कि हिमोलिटिक एनीमिया, प्री हिपैटिक जॉन्डिस कॉजेस आर हिमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया, एथरोब्लास्टोसिस फेटालिस, एंटी मलेरियल ड्रग्स, और मलेरिया में भी प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता है और एंटी मलेरियल ड्रग से भी होता है। सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन, ये कुछ
मेडिसिन हैं जिनकी वजह से भी होता है, और अभी मैं आपको ड्रग इंड्यूस भी बताऊंगी। हेपेटिक जॉन्डिस, गिलबर्ट सिंड्रोम, स्ट्रिगलर निगजार सिंड्रोम, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम, रेफेम्पिसिन, क्लोरमफेनिकोल, ये कुछ मेडिसिन हैं। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अच्छा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि एक विद इन 24 आवर्स होगा तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाएगा, और आफ्टर बर्थ, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ होगा तो वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। हेपेटाइटिस, एसिटामाइनोफिन, आइसोनाइजाइड, पायरेजिनामाइड, हेलोथेन, वेलप्रोइक एसिड, ये सारी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से हेपेटिक जॉन्डिस, जो पर्टिकुलरली इंजरी टू द हेपेटोसाइट्स करते हैं। ठीक है। अच्छा, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, गॉल स्टोन, पेनक्रियाटिक सीए, गॉल ब्लैडर सीए, स्टीरॉइड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह हैं जिनकी वजह, ओसीपीज वगैरह हैं जिनकी वजह से पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस होते हैं। ये कुछ ड्रग्स हैं जो ड्रग्स जॉन्डिस करवाती हैं, यानी ये लिवर हेपेटोसाइट्स की इंजरी करवाती हैं डायरेक्ट, तो वो हैं एनेस्थीसिया की कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट हैं, एनसेड्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, और फर्दर और भी ड्रग्स हैं, ये मिसलेनियस में दिए हुए हैं। तो ये आपको कुछ ड्रग्स के जो अहम ड्रग्स हैं जो एग्ज़ाम्स में भी आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक पोटाशियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, एसिटामाइनोफिन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसी तरह ये बीटा ब्लॉकर्स वगैरह हैं, लेबिटोलोल वगैरह कॉमनली बहुत यूज़ हो रही होती हैं, आइसोनाइजाइड बहुत यूज़ हो रही है, एनेस्थीसिया में जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होती हैं, एंटी कन्वर्जेंट, फेनिटोइन हम लोग बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये कुछ ऐसी मेडिसिन है कि हमें बहुत कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए अपने ईआर सेटअप में भी, अपने हॉस्पिटल सेटअप में भी। एंटी ट्यूबरकुलस बहुत सारी ड्रग्स हैं जो हमें बहुत कॉशियसली यूज़ करनी चाहिए, और पेशेंट का LFTs रिपीट करवा लेना चाहिए हर 3 या 6 महीने के बाद, ये देखने के लिए कि इन मेडिसिन से पेशेंट के लिवर फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, hyperbilirubinemia and types of jaundice. Hyperbilirubinemia, increased plasma concentration of bilirubin more than 1 mg per deciliter occurs when there is an imbalance between its production and excretion. या तो ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही। या तो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही। जब इन दोनों चीज़ों में इम्बैलेंस हो जाएगा तो बिलीरुबिन हमारी ब्लड में रेज हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस अपीयर होने लगेगा, रिकग्नाइज क्लिनिकली एज अ जॉन्डिस। और आप लोगों को पता है कि नेल बेड पे हम चेक करेंगे, स्क्लेरा पे चेक करेंगे, टिप ऑफ द नोज़ पे चेक करेंगे, स्किन पे चेक करेंगे, पाम पे चेक करेंगे, हमें पता चल जाएगा जॉन्डिस में वैसे भी येलो डिस्कलरेशन हो रही होती है, ऑल्सो नॉन एज एक्टेरस, अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। Jaundice become clinically evident when the serum bilirubin level exceed 2.5 mg per deciliter। और इसकी टाइप्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स होती हैं जॉन्डिस की, प्री हिपेटिक, हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक, या फिर हम ये पढ़ते हैं हेमोलाइटिक, हेपेटोसेलुलर और ऑब्स्ट्रक्टेड। दोनों टाइप्स एक ही हैं, हेमोलाइटिक यानी प्री हिपेटिक, हेपेटोसेलुलर यानी हिपेटिक, ऑब्स्ट्रक्टेड यानी पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। सिम्टम तीनों में एक ही होते हैं, येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा, mucous membrane, itching due to the deposition of the bile salt on the skin, stool become light in color, urine become deep orange or foamy। ये कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह की होती है पेशेंट की, स्क्लेरा इतना ज़्यादा ये येलो हो जाता है, पेल हो जाता है, स्किन पेल हो जाती है, तो उससे भी आप क्लिनिकली असेस कर सकते हैं। अच्छा, द कॉजेज ऑफ जॉन्डिस, प्री हिपेटिक जॉन्डिस, इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस एंड पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। कॉजेज़ ऑफ प्री हिपेटिक जॉन्डिस आर हेमोलिसिस, यहाँ पे मैंने कुछ ही मेंशन किए, जबकि मैं पीछे आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इसके और बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन एक चार्ट के तौर पे अगर हम इसको याद करेंगे तो उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डाली हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप अगर इस चार्ट को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ लेंगे, वैसे आपने याद सभी कुछ करना है, लेकिन अगर इस चार्ट को एक दफ़ा मेमोराइज़ कर लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा जी, प्री हिपेटिक जॉन्डिस के कॉजेज़, हेमोलिसिस। अच्छा, अब आप इसको क्लिनिकल एग्जांपल्स इसकी, ऑटो इम्यून और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, फ्रीक्वेंसी अनकॉमन डिपेंड ऑन द रीजन। इंट्रा हिपेटिक कॉजेज ऑफ इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस आर इन्फेक्शन, केमिकल्स, ड्रग्स, जेनेटिक एरर, बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म। क्लिनिकल एग्जाम्पल ऑफ इंट्रा हिपेटिक जॉन्डिस आर हेपेटाइटिस A, B, C
और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी, एसिटामिनोफेन, अल्कोहल, गिलबर्ट सिंड्रोम, स्ट्रिकलर-नेजार सिंड्रोम, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, ये सब लिवर के से एसोसिएटेड हैं डिजीजेस, और इनकी फ्रीक्वेंसी है 1 in 20। दे आर वेरी रेयर। ठीक है, इसके अलावा जेनेटिक एरर, स्पेसिफिक प्रोटीन्स में कोई एरर आ जाता है, ऑटो इम्यून और न्यूनेटल। क्लिनिकल एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्राहेपेटिक जॉन्डिस, विल्सन डिजीज, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस, फिजियोलॉजिकल हेपेटाइटिस, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी हुई है 1 in 1000 इन जीनोटाइप्स। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, causes of post-hepatic jaundice are intrahepatic biliary duct, extrahepatic bile duct। कोई भी बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो या एक्स्ट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन इट कुड बी एनी ऑब्स्ट्रक्शन। द क्लिनिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट-हेपेटिक जॉन्डिस आर ड्रग, प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, कोलेंजाइटिस, गॉल स्टोन, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स एंड कोलेंजियोकार्सिनोमा। वेरी कॉमन, अनकॉमन और रेयर। अब ये इसमें कुछ कैटेगरीज उन्होंने दी हुई है, क्या कॉमन हो सकता है, अनकॉमन हो सकता है और रेयर, क्योंकि जब हम कोई भी क्लिनिकल सिनेरियो बनाते हैं तो उसमें आपको ये असेस करना होता है कि पेशेंट को कॉमनली क्या, अगर हम बहुत कॉमन कोई सिनेरियो दे रहे हैं तो कॉमनली पेशेंट के अंदर इंट्राहेपेटिक या ड्रग इंड्यूस जॉन्डिस हो सकता है, अनकॉमन है तो बिलियरी सिरोसिस हो सकता है, फिर कॉमन कोलेंजाइटिस तो हो ही जाता है। ठीक है, उसके कुछ पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं। गॉल स्टोन बहुत ही कॉमन है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी। पेनक्रियाटिक कैंसर अनकॉमन है, वो इतना ज़्यादा होता नहीं है पेशेंट में, तो ये हम फर्दर टेस्ट करते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, तो उसमें फिर हम ये असेस कर सकते हैं। नाउ प्री हेपेटिक और हिमोलिटिक जॉन्डिस रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन बियॉन्ड द लिवर एबिलिटी टू कॉन्जुगेट इट। excessive RBC hemolysis is commonly the result of the autoimmune disease, hemolytic disease of newborn, structurally abnormal RBCs or breakdown of extravasated blood. High plasma concentration of unconjugated bilirubin, normal concentration 0.5 mg per deciliter. Now hepatic jaundice. Impaired uptake, conjugation or excretion of bilirubin reflect a generalized liver hepatocyte dysfunctions. In this case, hyperbilirubinemia is usually accompanied by other abnormalities in biochemical markers of liver function. अब ये इस डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर कि RBCs जब लिवर में जाएंगे तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कैसे कन्वर्टेड होगा, फिर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किडनी में जाएगा, इंटेस्टीन में जाएगा और उसका जो फेसिस में उसको आउट होना है, इसी तरह किडनी से यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो इसकी सारे हमें इसको असेस करने के लिए AST ALT लेवल करवाने होते हैं। जो लिवर की इंजरी होगी उसमें पर्टिकुलरली ALT AST रेज हो जाते हैं। Hemolytic jaundice arises as a consequence of excessive restriction of RBCs. This overload the capacity of the RE system, reticuloendothelial system, to metabolize heme. Failure to conjugate bilirubin to glucuronic acid cause accumulation of bilirubin in the unconjugated form in blood. Hepatocellular jaundice arises from the liver disease, either inherited or acquired. Liver dysfunction impairs conjugation of bilirubin. Consequently, unconjugated bilirubin is spilled over into the blood. In addition, urobilinogen is elevated in the urine. Now, we will discuss the post-hepatic jaundice or obstructed jaundice caused by the obstruction of the biliary tree. Plasma bilirubin is conjugated and other biliary metabolites such as bile acid accumulate in the plasma, characterized by the pale color stool, absence of fecal bilirubin or urobilinogen, and dark urine increased conjugated bilirubin. In a complete obstruction, urobilinogen is absent from the urine. ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन नहीं होगी, मैंने ये आप लोगों से प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था। प्री हेपेटिक जॉन्डिस, हेपेटिक जॉन्डिस में बिलिरुबिन अपेयर होगा यूरिन में, जिसको हम कहते हैं यूरोबिलिन। लेकिन पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस में या ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस में बिलिरुबिन एक्सक्रीटेड नहीं होगा यूरिन में, जिसकी वजह से यूरिन कलर वाइट ही होगा, लेकिन पेशेंट को
क्लिनिकल अपेयरेंस होगी जॉन्डिस की, जो पेल कलर हो रहा होगा स्क्लेरा का, स्किन का, लेकिन यूरिन पेल नहीं होगा. Obstructive jaundice, as name implies, is caused by the blockage of bile duct by a gallstone or a tumor, usually of the head of the pancreas. The prevents passage of bile into the intestine and consequently conjugated bilirubin builds up in the blood. Patients with this condition suffer severe abdominal pain associated with the obstruction if due to gallstone, and their faces are grey in color due to lack of स्टर्कोबिलिन. अब क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो ना ही वो यूरिन की तरफ अब वो इंटेस्टाइन में तो आ ही नहीं पाएगा, वो तो बिलियरी ट्रैक में ही ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से ना वो स्टूल में पास हो सकेगा और वो ना वो यूरिन में पास हो सकेगा. अब ये कॉजेज़, मैंने इसका एक चार्ट आप लोगों को पहले भी अभी पढ़ाया है, लेकिन इसमें कुछ उसमें से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं. जैसे कॉज ऑफ प्री हिपैटिक जॉन्डिस और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, मलेरिया, गिलबर्ट, जबकि इसमें और भी मैंने पहले आप लोगों को पढ़ाई हुई है. अच्छा, हिपैटिक जॉन्डिस में इन्फेक्शन ऑफ द लिवर डैमेज, और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस के कॉजेज में बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन. सीरम बिलिरुबिन अब कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड एंड किस में ये रेज होगा, किस में नॉर्मल होगा, किस में कम होगा. तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन अनकॉन्जुगेटेड रेज होगा, जबकि हिपैटिक जॉन्डिस में बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड रेज होगा. पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रेज होगा. यूरिन में प्री हिपैटिक जॉन्डिस में बिलिरुबिन अपेयर नहीं होगा, जबकि हिपैटिक जॉन्डिस में येलो डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन होगी. पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में एज इन हिपैटिक जॉन्डिस येलो डिस्कलरेशन यूरिन में हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती. अच्छा, यूरिन यूरोबिलिनोजिन इंक्रीज इन प्री हिपैटिक जॉन्डिस, डिक्रीज इन हिपैटिक जॉन्डिस एंड टोटली एब्सेंट इन पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस. Fecal stercobilinogen markedly increase in pre-hepatic jaundice, reduce in hepatic jaundice and absent in post-hepatic jaundice. Fecal fat 5 to 6% in pre-hepatic jaundice, it will be normal. Hepatic jaundice, it can increase 40 to 50% in post-hepatic jaundice as hepatic jaundice. Liver function normal होगा pre-hepatic jaundice में, लेकिन हिपैटिक जॉन्डिस में ALT AST रेज्ड हो जाएगा, इम्पेयर्ड होगा. ALT AST इम्पेयर्ड होगा. और पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में नॉर्मल होगा लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज काफ़ी अपेयर हो रहा होगा. न्यूनेटल जॉन्डिस. अच्छा, न्यूनेटल जॉन्डिस तो यूजुअली जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद आफ्टर 24 आवर जॉन्डिस अपेयर होता है, लेकिन ये खुद ही फिर डिसअपेयर भी हो जाता है. लेकिन अगर जॉन्डिस अपेयर ना हो रहा हो तो उसके लिए फिर हम फर्दर इवेल्यूएशन करते हैं और फर्दर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं. तो न्यूनेटल जॉन्डिस कॉमनली अपेयर इन प्री मेच्योर इन्फेंट, ट्रांजिएंट रिजॉल्व इन फर्स्ट 10 days due to immaturity of the enzyme involved in bilirubin conjugation. High level of unconjugated bilirubin are toxic to the newborn due to its hydrophobicity. It can cross the blood-brain barrier and cause a type of mental retardation known as kernicterus. तो kernicterus अभी मैं आपको आगे भी बताती हूँ. Neonatal jaundice. Definition: Neonatal jaundice is a yellowish discoloration of the skin, sclera, and mucous membrane in newborn due to elevated serum bilirubin level. It is common within first week of the life. Causes: increased bilirubin production, decrease hepatic conjugation, increase enterohepatic circulation, infection, metabolic or genetic disorders. Clinical feature: yellowish discoloration, वही sclera, skin, poor feeding, lethargy, high pitchy cry, seizures if kernicterus appears. Type of jaundice: physiological jaundice appear after 24 hours. Pathological jaundice appear within 24 hours of birth. Or breastfeeding jaundice, early onset due to poor intake, dehydration. Breast milk jaundice appear after 5 to 7 days, may persist for few weeks. Complication: kernicterus,
irreversible brain damage, hearing loss, cerebral palsy, developmental delay. अब इसको मैनेज करने के लिए अगर तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो इसमें हम लाइट यूज़ करते हैं, यूवी लाइट्स, ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे. लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो गया तो उसकी फिर अकॉर्डिंग टू द कॉज हमें ट्रीटमेंट करनी होगी. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली नो ट्रीटमेंट, इंश्योर प्रॉपर फीडिंग. phototherapy main treatment for high bilirubin. Exchange transfusion in severe life threatening condition. अगर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की जब ज़रूरत पड़ती है जब बिलिरुबिन लेवल से ज़्यादा एक्सीड कर जाए. ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज इन्फेक्शन, हेमोलिसिस. मैनेजमेंट. इफ बिलिरुबिन लेवल्स आर too high, then phototherapy with UV light is used to convert it to a water-soluble, non-toxic form. If necessary, exchange blood transfusion is used to remove excessive bilirubin. Phenobarbital is oftentimes administered to mom prior to the induction of labor of a premature infant. Cross the placenta and induce the synthesis of UDP glucuronide transferase. Jaundice within first 24 hours of life or which takes longer than 10 days to resolve is usually pathological and need to be further investigated. फोटोथेरेपी में हम क्या करते हैं, डबल, ट्रिपल और सिंगल यूवी लाइट्स हम प्लेस कर देते हैं. लेकिन पेशेंट के या जो भी बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसकी आइज़ पे हम एक ग्लासेस टाइप लगा देते हैं बना के, ताकि ये उसकी आइज़ को पेनिट्रेट ना करें जो भी लाइट्स हों, लेकिन ओवरऑल वो बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द जॉन्डिस बेबीज आर प्लेस्ड अंडर द ब्लू लाइट दैट कन्वर्ट द बिलिरुबिन इनटू द कंपाउंड दैट कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लड. Bilirubin toxicity, kernicterus. Kernicterus or brain encephalopathy refers to the yellow staining of the deep nuclei of the brain, namely basal ganglia. It is a form of permanent brain damage caused by excessive jaundice. The concentration of bilirubin in serum is so high that can move out of the blood into the brain tissue by crossing the fatal blood-brain barrier. This condition develops in newborn with prolonged jaundice due to polycythemia, RH incompatibility between mother and fetus. Now this is a diagram for kernicterus. RBC breakdown की ये पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लिवर में एंटर हो जाएगा और वही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा और कर्निक्टेरियस अपेयर हो जाएगा. एबनॉर्मली हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड एंड ब्रेन लीडिंग टू परमानेंट ब्रेन डैमेज. इसके कॉजेज़ क्या होंगे, न्यू बॉर्न जॉन्डिस, लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाएगा 5 to 7 डेज तो फिर वो पैथोलॉजिकल में चेंज हो जाएगा. हेमोलाइटिक एनीमिया, बिलियरी एट्रेसिया, हेमाटोमास, सीवियर इन्फेक्शंस, हेरिडिटरी बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड डिफेक्ट्स और हीमोग्लोबिनोपैथीज. साइन एंड सिम्टम वही, फीटस का स्किन पेल हो रही होगी, स्क्लेरा पेल हो रहा होगा, पोर फीडिंग हो रही होगी, विजन हेयरिंग लॉस हो रहा होगा, रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे उस बच्चे में, डिसेबिलिटी शो कर रहा होगा वो बच्चा, हाथों पैरों की मूवमेंट उसकी सही नहीं हो रही होगी. अच्छा, डायग्नोसिस, फिजिकल एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली वो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, हम तो फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट की मूवमेंट्स, रिफ्लेक्सेस वगैरह नहीं होंगे. न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन्स होंगे. इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, गिलबर्ट सिंड्रोम, स्ट्रिगलर नेजार सिंड्रोम, इसकी टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, लूसे ड्रिस्कॉल, डोबिन जॉनसन रोटर सिंड्रोम. Thank you.